जम्मू काश्मीरे परपर दुदिन बीजेपी नेताके गुलिते झांझरा करे देওয়া হলো। দুজনে বিজেপি सरपंच গতকালই আপনাদের জানিয়ে দিই 5 তারিখ ছিল যা 370 বিলোপের বর্ষপূর্তি এবং গতকালও এক বিজেপি নেতা টার্গেট ছিলেন জঙ্গিদের এবং আজও জঙ্গিদের নিশানায় ছিলেন এক বিজেপি নেতা এক सरपंच যাকে পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে গুলি করা হয়েছে। সাজ্জাদ আহমেদ তারও মৃত্যু হয়েছে, তার বাড়িতে এই আক্রমণ চালানো হয় বলেই জানা গিয়েছে। আরও বলতে পারবেন আমাদের जम्मू কাশ্মীরের প্রতিনিধি খালেদ আমার সঙ্গে রয়েছেন। खालिद, ये जो डेट 5 और 6 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 370 एब्रोगेशन का ये साल गिरा है, तो क्या ये कोई मैसेज दे रहा है आतंकवादियों ये इस दिन पे हमला करके? आपको क्या लग रहा है? देखिए, बिल्कुल अगर हम 5 अगस्त के एक दिन पहले 4 अगस्त की बात करें तो तब भी एक बीजेपी के पंच को जो है दक्षिणी कश्मीर के ही काजीगुंड इलाके में गोली मार दी गई थी और उसको क्रिटिकल हालत में जो है अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां उसका ऑपरेशन हुआ, लेकिन अभी वो ज़िंदा है। हालांकि उसकी हालत जो है क्रिटिकल बताई जा रही है। लेकिन आज 5 तारीख को का यहाँ ज़बरदस्त सिक्योरिटी के इंतज़ाम थे, इसलिए शायद मिलिटेंट कोई अपनी गतिविधि नहीं कर सके। लेकिन आज 6 तारीख को फिर से एक बार उन्होंने जो है एक सरपंच को जो है वुस्सू इलाके का सरपंच था सज्जाद अहमद खांडे, वो जैसे ही वुस्सू इलाके के एक सिक्योर्ड जोन से सिक्योर्ड माइग्रेंट कैंप से अपने घर की तरफ चले तो उन पर फायरिंग कर दी और जब तक उनको अस्पताल पहुंचाया जाता तब तक उनकी मृत्यु हो गई। इससे पहले भी जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने कई जगहों पर एक वीडियोज़ वायरल करके ये संदेश दिया था कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं या फिर जो 5 सरपंच बीजेपी से जुड़े हैं वो इस्तीफ़ा दे दे, नहीं तो उनके खिलाफ जो है हमले किए जाएंगे। और हमने देखा है जून के महीने से ही जो है बीजेपी के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। बांडीपुरा में जो एक्स बांडीपुरा के प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वसीम बारी, उनको और उनके पिता और उनके भाई को जो है उनके घर के नीचे ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। उसके बाद कांग्रेस के एक सरपंच अजय पंडिता को लुकबावन अनंतनाग में जो है मार गिराया गया था। और उसके बाद अगस्त में अब 2 हमले हो चुके हैं। दरअसल सुरक्षा बलों के लिए ये एक बहुत बड़ी दुविधा की बात है, क्योंकि यहाँ हज़ारों की तादाद में पंच और सरपंच हैं जो कश्मीर घाटी में है और सबको जो है सुरक्षा प्रदान करना एक काफ़ी दिक्कत भरा काम है। हालांकि जो पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने ये साफ संदेश दिया है पंच और सरपंचों को कि अगर उनको किसी किस्म की थ्रेट है तो वो ज़िला एसएसपी के साथ रब्ता कर सकते हैं, उनको सुरक्षा फराहम की जाएगी। लेकिन इसके बावजूद जो है हमले हो रहे हैं। हालांकि आज के हमले के बाद उस पूरे इलाके को घेर लिया गया है, तलाशी अभियान चल रहा है और जो अटैकर्स हैं उनको पकड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। जी, ये तो होना ही है। लेकिन खालिद, ये बताइए, ये तो साफ है कि आतंकवादियों के निशाने में बीजेपी है। जो बीजेपी लीडर वहाँ के हैं, आपके साथ बातचीत हुआ है, उनका क्या कहना है? वो क्या अभी डर रहे हैं? देखिए, जो बीजेपी नेता है उनकी लगातार जो ग्रास रूट वर्कर्स है उनकी मांग है कि उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि सभी सुरक्षा जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं उनको सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। क्योंकि कुछ लोग जो दूर दराज दक्षिणी कश्मीर के गांव में रहते हैं, जैसे सज्जाद अहमद खांडे जो आज के 5 सरपंच जो मारे गए हैं, उनके पास भी कोई सुरक्षा नहीं थी। हालांकि पुलिस ने बोला कि वो रात को एक सिक्योर्ड माइग्रेंट कैंप में रखे गए थे जहां पर काफ़ी पंचों और सरपंचों को रखा गया है। लेकिन सुबह वो अपने क्षेत्र जो उनका वुस्सू इलाका है जहां के वो सरपंच थे वहां चले गए थे। अपने घर के केवल 20 मीटर की दूरी पर उन पर ये हमला किया गया। इससे साफ इशारा है कि जो बीजेपी के ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं या फिर अन्य पॉलिटिकल पार्टी के ग्रास रूट लेवल के वर्कर्स हैं, उनके पास सुरक्षा जो है नहीं है। तो इसलिए वो बहुत चिंतित हैं और उनकी लगातार मांग है कि सभी जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं कश्मीर घाटी के, क्योंकि अब धीरे धीरे पॉलिटिकल प्रोसेस भी शुरू होने लगा है, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए। जी खालिद, शुक्रिया। जम्मू काश्मीरेर परिस्थिति किन्तु রীতিমতো ভাবাচ্ছে পুলিশ প্রশাসনকে। তারা তৎপরতা বাড়িয়েছে। তবে অন্যদিকে আহমেদাবাদে অত্যন্ত মর্মান্তিক একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে। কোভিড হাসপাতালে আগুন, যেখানে 8 জনের মৃত্যুর খবর মিলছে। অনেকেই আহত হয়েছেন গুরুতরভাবে। কিন্তু কি করে এমনটা হলো? পুলিশের প্রাথমিক অনুমান এটা একেবারেই শর্ট সার্কিট থেকে হয়েছে এবং প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের এটাই অনুমান, দমকলেরও তেমনই অনুমান। গতকাল গভীর রাতে হাসপাতালের 5 তলায় আগুন লাগে। দ্রুততার সঙ্গে রোগীদের নিরাপদ স্থানে সরানো হয়। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মৃতের পরিবার পিছু 2 লাখ টাকা ক্ষতিপূরণ প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন।
कोविड के दर्दियों की वहाँ सारवार चल रही थी। लगभग 2 महीने से ज़्यादा समय से वहाँ कोरोना के दर्दियों की ट्रीटमेंट हो रही थी। आज रात करीबन 3 बजे आईसीयू वार्ड में इस श्रेय अस्पताल में फायर हो गई। शॉर्ट सर्किट होने के कारण ये आग लगी और शॉर्ट सर्किट से कारण हुई होगी तो तुरंत ही सब जगह ये फैल गई आईसीयू वार्ड में और इसके कारण 8 पेशेंट वहाँ जो ट्रीटमेंट ले रहे थे आईसीयू वार्ड में उनकी दुखद मृत्यु हो गई है। এই মুহূর্তের অবস্থা বলবে আমাদের প্রতিনিধি अहमदाबाद থেকে मौलिक धमेचा हमारे संगे रहे। मौलिक, सबसे पहले ये बताइए 8 मौत हो चुके हैं लेकिन अभी फिलहाल हाल क्या है? बिल्कुल पीयू, मैं आपको हालात की बात करूं तो ये सुबह 3 बजे आसपास की घटना है और फिलहाल अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन यानी जो सत्ताधीश प्रशासन है उन्होंने यहाँ कोविड केयर सेंटर है उसको बंद करवा दिया गया है। साथ ही यहाँ पुलिस प्रशासन जो भी है फिलहाल उनको बंदोबस्त के लिए रखा गया है ताकि कोई कर्मचारी और या कोई भी पेशेंट अभी फ़िलहाल यहाँ पे नहीं आ सकता। जैसे कि देख रहे हैं आप, श्रेय हॉस्पिटल है, यहाँ 4थी माले जो मंजिल है वहाँ पर ये हादसा हुआ था। फ़िलहाल अभी कॉरपोरेशन ने ये सील कर दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 4थे माले की मंजिल है वहाँ पे आईसीयू वार्ड है और आईसीयू वार्ड में 8 कोरोना पेशेंट जो थे तो वो सारवार ले रहे थे और फिलहाल अभी यहाँ बताया जा रहा है कि 60 से ज़्यादा कोरोना पेशेंट अस्पताल में सारवार ले रहे थे, जिसमें से 8 ही पेशेंट आईसीयू में थे और 8 पेशेंट को जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो मुंह में जाने से वो गुंगरामन हो चुकी थी और इसी की वजह से माना जा रहा है कि वो उनकी हादसे में मौत हो चुकी है और बाकी के रिफ़र अन्य हॉस्पिटल में किया गया है। अभी फ़िलहाल कॉरपोरेशन ने सीलिंग कार्रवाई की है। पुलिस प्रशासन है उन्होंने यहाँ के जो मैनेजर है हॉस्पिटल के उनको भी ले लिया गया है हिरासत में और साथ ही साथ उनके खिलाफ भी जो बेदरकारी दी गई है उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। माना जा रहा है कि आगे आने वाले दिनों में भी यहाँ पे अभी होने का ये हॉस्पिटल है वो खुलने वाली नज़र नहीं दिखा दी। बिल्कुल अहमदाबाद की जो सरकारी हॉस्पिटल है एसवीपी हॉस्पिटल उसमें 42 से 44 कोरोना पेशेंट है उनको रिफ़र किया गया है और यहाँ से सीधा कॉरपोरेशन की ओर से ही वहाँ उनको सारवार के लिए ले जाया गया है। করোনা তো একই হিমশিম দশা ছিল, তার মধ্যে প্রকৃতির রোষে এই মুহূর্তে বিপর্যস্ত অবস্থা গোটা মুম্বাইয়ের। অতি ভারী বৃষ্টি হচ্ছে, সঙ্গে 100 থেকে 107 কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া গতকাল সন্ধে গোটা শহরের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে। 100টার বেশি বাড়ি ভেঙে গেছে, 50টার ওপর গাছ উপড়ে পড়েছে। এখন কি অবস্থা, মুম্বাই কি করে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে, আমাদের প্রতিনিধি সরাসরি বলতে পারবেন। देवेंद्र कोलतकर আমার সঙ্গে মুম্বাই থেকে রয়েছেন। देवेंद्र, ये बताइए अभी भी क्या बारिश चल रही है और फाइट बैक कैसे कर रहे हैं मुंबई? देखिए पीयू, पिछले 2 दिनों से मुंबई में लगातार ज़ोरों से बारिश हो रही थी लेकिन आज सुबह से मुंबई में बारिश थम गई है। इस वजह से कल जिस तरह से हमने देखा है कि जो मुंबई के निचले इलाके हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी जो है वो भर गया था। उस वजह से मुंबई वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोड यातायात हो या रेल यातायात वो पूरी तरह से ठप हो गई थी। जगह जगह पानी का जल जमाव हमें देखना मिल रहा था। लेकिन अब सुबह से बारिश जो है वो रुक गई है। लेकिन कल जिस तरह से बारिश हुई उस वजह से कई सारे पेड़ जो है वो उखड़ कर गिर गए, कई सारी गाड़ियों का नुकसान हुआ, निजी नुकसान भी काफ़ी लोग का हुआ है। लेकिन आज जो है सुबह से ही बारिश थम गई है, एक अच्छी बात मुंबई करके लिए है। जी, तब तो राहत क्रिया अच्छी तरह से चल रही होगी। बिल्कुल, फ़िलहाल मुंबई की बात करें तो अभी फ़िलहाल मुंबई की सिचुएशन नॉर्मल है और मुंबई की रोड ट्रैफिक हो या ट्रेन हो वो फ़िलहाल जो है शुरू है। लेकिन ऐसे होते हुए भी जो वेदर डिपार्टमेंट है उन्होंने ये चेतावनी दी है कि आज भी ज़ोरों से बारिश होने की संभावना है। तो लोग सतर्क रहे और उस हिसाब से जो मानसून है उसको देखते हुए लोग भी सतर्क रहे। শুক্রিয়া দেবেন্দ্র। একটাই আশার কথা যে বৃষ্টি সকাল থেকে থেমেছে, কিন্তু ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আবার আছে, তাই মুম্বাইবাসী এই মুহূর্তে আতঙ্কের মধ্যেই দিন কাটাচ্ছেন।